हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज तुम्हारे परमपिता परमेश्वर महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज शाम 5:30 बजे के बाद जो होगा देख करके होश उड़ जाएंगे। समय काम है, इसे अभी तुरंत देखें। तुम्हारी हर एक सच्चाई सामने आएगा। सावधान हो जाइए मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे प्रिय महादेव जी ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा अब तुम्हारे ऊपर पड़ चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ को अपने दिल से मानते हैं तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु है जो अपने भक्तों को अपने दिल में रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो अपने भगवान भोलेनाथ को अनादर ना करें और अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में और कब तक परेशानी आपको परेशान करेगा? इन सारी चीजों से कब तुम्हें मुक्ति मिलेगा? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। पर मेरी बातों पर यकीन रखो, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो। भगवान का घर ही सब्र करोगे उतना ही ज्यादा तुमको मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। परिस्थिति का क्या, परिस्थिति तो हमेशा बदलते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज की स्थिति में बदल कर रख दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा हो तो अभी टाइप करें एक मेरे प्रिय बच्चे, आदि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो उसका समाधान पाने हेतु अब भी टाइप करें 5 पापा। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम टाइप करोगे तुम्हारा स्वीकृति मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए महादेव जी का प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी बातें पर यकीन हो तो अभी टाइम करें 108, जो महादेव जी का भाग्यशाली अंक है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, इस संदेश को पूरा सुनना है या आधा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरे दे दो तुम्हारे घर की हो प्रस्थान कर रहे हैं। काफी दिनों से भी तुम्हारे पास आने के लिए लगाए थे। वह मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे अपने भक्तों के घर भेज दो, क्योंकि उसके घर में इस समय बहुत दुख तकलीफ में है। हम लोग जाकर के उसके घर की स्थिति को ठीक कर देंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। इतना लाल आए थे, इसीलिए उन्होंने यह बात मुझसे कही थी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम तो टाइप करोगे उतनी जल्दी ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करेगी। जैसे मेरे तुम्हारे घर आने के लिए लाल आए थे, वैसे ही मेरी कृपा भी तुम्हारे घर आने के लिए ललित हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उसे पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के जो भी बातें बताई जाएंगी यह सभी एक सत्य को प्रमाणित करेंगे। कोई भी बात सत्य को प्रमाण नहीं दे सकती है कि यह तुम्हारी महादेव जी के वचन है। जो सत्य और सत्य है, इसमें झूठ नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबत में अच्छी है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संजन में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था। कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को तो भी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम ही दिखाई देंगे।
क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं, इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देश दूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देव दो तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो, या तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है, परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, न कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही कलो, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी, उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा। तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे देदो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूँ, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो
जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में कि हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो। ग्लानि महसूस करवा रहे थे, अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतर आत्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारा जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत, तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी हैं, जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम ही होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। ये सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप ये भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देकर के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचाह को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, यह आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं। तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम
जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है, और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को ने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवजूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशुभता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि है भगवान, मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी, वह सब मेरे पास सुविधा न होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे स्विच से गुजर रहा हूँ जहाँ से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से कंघी हो रहे हैं। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूँ कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन मत जीवन को दो। कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है, मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य हैं तो हाँ टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है पूर्णतया सत्य ही है, क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकलकर मुझे दे सकी। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना, क्योंकि मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ। मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूँ, चाहे वह भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूँ, परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल परे हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूं कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊं, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, राह है, मैं किसी को क्या बताऊं। बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं। मुझे तो यह लगता है मैं यहीं अपनी प्रभु के पास ही रह जाऊं और वही अपने प्रभु का भजन कीर्तन करो और उनकी सेवा करो। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूं कि है, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही है, आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूं। इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा, जो यह कहेंगे वही करूंगा। यही मेरे सबसे बड़े बात हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित मत होइए, क्योंकि अब तुम्हारी प्रभु तुम्हारे साथ है।
तुम्हारी हर चीजों को तुम्हारे साथ लेकर खड़े हुए हैं। तुम ही जिस चीज की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह देता हूं, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब से तुम्हारा सभी सोते हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी यह तुम्हारी भूल होगी, क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुम अपनी खुशी के लिए किया है, परंतु वह खुशी तुम ही प्राप्त नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। इसीलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूं। यदि मेरे देव तुम तक पहुंच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो, हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है। यदि तुम हल्के में लगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करिए, क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारा मूल कर्ता भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मेन सारांश था, जो में उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है, परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है, इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा, और कब तक अशुभ होता रहेगा, जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं देता हूं। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे। चाहकर भी तुम्हारी इच्छाएं फूल नहीं हो पाएंगे, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान और साथ करते रहता हूं कि उन चीजों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन सके और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके। परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो। इसीलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश को ही नहीं पाएगा जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है। उसे लोग छुपा कर रखते हैं। प्रिया चाहते हैं या मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, और जब वह मेरे विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो मेरे यह बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत से बचने के लिए कौन आएगा? तब मेरे प्रभु ने मेरे साथ खड़े होंगे और मेरा साथ दे रहे हो। इसीलिए मैं आज से अपने प्रभु की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मान लूंगा, अन्यथा मेरे प्रभु भी मुझे रुष्ट हो जाएंगे। और जब मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में सेक्सी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वैसा प्रमाण के साथ ही घट होगा, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए, वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की आते ही भेज सब अपने अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है। तुम ही तुम्हारी जीवन में करते हुए आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है, और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो, जो तुम्हें चाहता है वह ना चाहत रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो, और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है वह काम भी कर देते हो।
उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते हो। क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है? इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं तुमसे, और मैं अपनी दे दूं तुमको तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा भूचाल लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे। उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी प्रचंड तरीके से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम ही डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, ना कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए पूरा इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भला ही ना हो पाए तो मेरे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है। यदि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम समय निकाल कर मेरा संदेश सुन रहे हो, तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तुम्हें सच्चे और ईमानदार रहने के लिए आशीर्वाद दूंगा। तुम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, और तुम्हें प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हर दिन मुझसे बात करो। मेरी उपस्थिति को महसूस करो और याद रखो कि मेरी प्रेम शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से बड़ी है। जब समय कठिन हो जाता है तो मेरे शब्दों को याद करो। यह शब्द तुम्हारे दिल को शांति और आराम देंगे। अपने दिल को मेरे आनंद से भरने दो और उदासी के समय मुझे तुम्हारे आंसू पोंछने दो। तुम्हारे जीवन में जो पल अभी है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और हर दिन अपने परिवार के साथ मुस्कुराहट और खुशी के साथ जागोगे। अपने दोस्तों के साथ विश्वास बनाए रखो और हमेशा मेरे लिए खुले रहो। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भरी आलिंगन और दया हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी आत्मा को प्रबुद्ध करने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें हार के लिए नहीं चुना है, तुम जीत के लिए बने हो। जब तुम निराशा महसूस करते हो तब भी मुझे गहराई से खोजो और जानो कि इस संसार में मेरा प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा है। तुम्हारे आशीर्वाद की घड़ी करीब है और वह चमत्कार जो तुमने चाहा था अब प्रकट होने वाला है। अपनी आशाओं को टूटने मत दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे आत्मा के उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है और तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है। प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसम प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम आएंगे। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगा। याद रखो, जो भी भौतिक चीजें कमाई जाती हैं वे यही रह जाती हैं, परंतु अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वही लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं बल्कि हम होता है।
जब जीवन में कठिन दौर आता है तब कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें मजबूत होते देखता हूं। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूं, हैसियत में नहीं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है, और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वे अपने ही कर्मों के कारण विफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम तैयार हो इस नए अध्याय के लिए। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है, वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजूं। तुम्हारे जीवन में अब वह वरदान आने वाला है जो तुम्हें सदा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्तीय संकट हो या पारिवारिक कलह, यह लोग अपनी तकलीफों को सहन नहीं कर पाते। वे इतने ईविल और घटिया लोग होते हैं कि जब उनका नुकसान होता है तो इसका दोष भी दूसरों पर डालने में देर नहीं करते। ये लोग तुरंत तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुमने उनके खिलाफ टोना टोटका किया है या उनकी परेशानियों की जड़ तुम हो। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की ताकि कोई तुम्हें ऊंचा ना समझे, कोई तुम्हारी सराहना ना करे। वे नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें और वे हर संभव प्रयास करते रहे कि समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चक्र अब उन्हें वापस मिल रहा है और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और खुशियां देखकर वे और भी अधिक जलन महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जब खुशियां आएंगी, चाहे वह तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे जीवन साथी और बच्चों के साथ, यह लोग खुद को और अधिक असहाय महसूस करेंगे। वे चाहते थे कि तुम कभी आगे ना बढ़ो, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। यह सच है कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बदनाम किया कि तुम्हें अपनी जगह और घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी सारी मेहनत जो तुमने अपने जीवन को बनाने में लगाई थी, उसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इस वजह से तुम्हें समाज से इतनी नाराजगी हो गई कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और यही बात इन लोगों को सहन नहीं हुई। जब वे तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते थे, तुमने अपने लिए डटकर खड़ा होना सीखा। यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं।
और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित न रह जाओ। ये केवल एक संकेत मात्र नहीं बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानो। शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है। वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो। वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मांसपेशियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती हैं, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे। यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा, जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती हैं, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थीं अब उजागर होंगी। ये सच्चाइयां तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी।
तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उसे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी की नकारात्मक बातों से अपना मन छोटा मत होने देना। तुम अत्यंत सरल, सहज और कोमल हृदय वाले हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो तुम्हें तुमसे कहीं अधिक बलशाली बनाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक वृद्ध के रूप में और कभी तुम्हारे अहंकार की होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, आनंद, चमत्कार और आभार की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी अहंकार को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। तुम अच्छाई की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और तुम्हारे बिना यह श्रृंखला टूट सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन की सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अधिकार है? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा देने वाली है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे सभी प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है, उसकी भरपाई अब महादेव करेंगे। वे तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जो तुम्हें जीवन में प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। तुम्हारे भीतर महान क्षमता का बीज रखा गया है, जिसे महादेव की कृपा से ही अंकुरित किया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें अपने जीवन में आशा, प्रेम, आनंद, धन और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। जब भी तुम्हें थकान या निराशा का अनुभव हो, महादेव के पास आओ, क्योंकि वे तुम्हें शक्ति और सांत्वना प्रदान करेंगे। तुम्हारा जीवन इस दुनिया में एक अनोखे और विशेष उद्देश्य के लिए है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब जो लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा दिल छलनी कर गए थे, वे अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है और अगले 7 से 15 दिनों या 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। उनके जीवन में उन्हें वैसा ही धोखा मिलेगा और उनके दिल भी उसी तरह टूटेंगे जैसे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। महादेव का न्याय उन पर पूरी तरह लागू होगा और वे चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की कोशिश करें, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या जीवन का कोई और क्षेत्र, वह सफलता उनसे छीन जाएगी। वे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे और वे यह सोचने पर मजबूर होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में केवल आगे की ओर देखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका न्याय तुम्हें वह सभी खुशियां और संतुष्टि प्रदान करेगा जो तुमने अपने जीवन में खोई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत के अनुभव चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न रहे हों, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि रुकना है या आगे बढ़ना है, परंतु महादेव का यह संकेत है
कि अब तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा संघर्ष और मेहनत तुम्हें सच्ची खुशी दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, नकारात्मक तत्वों को छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने भविष्य के लिए निर्णय लो। अब तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर कोई प्रेम और सम्मान करेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, महंत और समर्पण अद्वितीय है। यह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह श्रद्धा और समर्पण महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आई हैं और कैसे तुमने उन सभी को अनदेखा कर अपनी राह बनाई है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे, अब स्वयं तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। यह समय है जब तुम अपनी सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशियों का आनंद उठाओगे। महादेव की कृपा से धन, स्वास्थ्य और सच्चा आनंद तुम्हारे जीवन में बिना अधिक परिश्रम के प्रवाहित होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध सोचता है वह अब समझ जाएगा कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं बल्कि महादेव की कृपा से जुड़ी हुई है। याद रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव तुम्हें धैर्य, शक्ति और अपार सुख प्रदान करेंगे। अपने हर कार्य में महादेव का स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उत्तम और संतोषजनक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपने ज्ञान को और भी विकसित करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों और नॉलेजेबल किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि और समझ का विकास होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। महादेव जी का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम असर्टिव हो जाओ। जो चीजें तुम्हें सही नहीं लगती उनके बारे में खुलकर बोलो। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ मददगार लोग हो सकते हैं और तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यूनिवर्स की योजना के अनुसार हर चीज का अपना एक समय होता है। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे धैर्य और शांति के कारण तुम्हारी दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी डाली जाए या कितनी भी गलत ऊर्जा भेजी जाए, तुम उन सभी के लिए आशीर्वाद ही देते हो। तुम में वह पवित्रता और शक्ति है जो दूसरों को क्षमा कर देती है और नेगेटिव चीजों को जाने देती है। लेट गो करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपना लिया है। यह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुम अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखते हो और यही कारण है कि महादेव जी की कृपा तुम पर बनी रहती है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही है वह तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हें इन सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में आने वाली चुनौतियों और दुश्मनों से घबराओ मत। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे खिलाफ कई आक्रामक शक्तियां उठेंगी, लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे स्वर्गदूत हमेशा तुम्हें घेरेंगे और मेरी राजसी महिमा तुम्हें सभी बुराइयों से सुरक्षित रखेगी। द्वेष और घृणा का भाव किसी के भी प्रति मत रखो, क्योंकि तुम्हारी असली लड़ाई उन लोगों के साथ नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन छाया के रूप में काम करता है और दूसरों के जरिए जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। वह निराशा और उलझन पैदा करता है ताकि तुम हार मानने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम पूजा और प्रार्थना में बने रहो। सुबह की प्रार्थना में झुको और अपने आत्मा को शुद्ध करो। यह समय महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने परिवार को भी सचेत करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन का नियंत्रण मेरे पवित्र आत्मा के हाथों में होना चाहिए।
मैं तुम्हें आत्मनियंत्रण की शक्ति दूंगा और तुम डर से दूर हो जाओगे। तुम्हारे दिल में यह सुनिश्चित हो कि शत्रु चालाक और धोखेबाज हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि तुम मुझ पर भरोसा बनाए रखोगे। यदि तुम निराशा को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता घट जाएगी और तुम मेरे वचनों को भूलने लगोगे। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने प्रयासों में लगे रहो, लेकिन केवल अपनी मानवीय ताकत पर भरोसा मत करो। घमंड से दूर रहो और उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने भगवान को भूल जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम एक दिव्य उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो और तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। याद रखो, मैं तुमसे शाश्वत और बिना शर्त प्यार करता हूं। यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे भूख, संकट, परीक्षा या तुम्हारी खुद की असफलताएं क्यों ना हो। मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अपने खून से तुम्हारे लिए यह वादा किया है और यह अटूट है। लेकिन बदले में मेरे बच्चे, मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं केवल तुम्हारी वफादारी चाहता हूं, मुझे सेवा करने की, मुझे जानने की और मेरे मार्ग पर सच्चाई के साथ चलने की। महादेव जी का यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और गलतियां करते थे, अब वे गहरे गिल्ट और शर्मिंदगी में हैं। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित ना होने दो। तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है
जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो, और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकारमय हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने हो। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्म स्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही है। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुककर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गई जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या ना हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही यह बातें सामान्य प्रतीत हों, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर और सही समय पर लगाना सीख लिया है। यह समझ पाना कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अब खुद का ख्याल रखना और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया है। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी खुद की कद्र और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम ही महादेव को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब अवश्य मिलेगा और महादेव तुम्हें उस सफलता के मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। जो चीजें तुमसे इस संसार ने छीनी थीं, अब समय आ गया है कि वे सब तुम्हारे पास लौट आएं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे खोए हुए आत्मबल को लौटाने वाला है।
तुम्हारे सभी सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर वह सपना पूरा होगा जो कभी तुम्हारे दिल में था। अब बस महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी यह यात्रा महादेव की ओर से एक उपहार है जो तुम्हें हर कठिनाई से दूर कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। यह नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था, और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे करियर, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोछा लगाओ। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया, उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया, और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी चमक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है।
वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बादल थे, वे अब छट चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी, वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्यों में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे, तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। ये लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था, तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो, वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनका साथ देना हो, चाहे वह गरीब हो जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे, तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता है। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूं, वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूं, वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं।
जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे, वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे भले के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपने जीवन को उदारता से भरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस संसार में कई लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। इसलिए आज से ही अपने हर कदम को सावधानी से उठाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से किया गया काम अब जल्दी ही फलीभूत होने वाला है। इसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी और यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। खासकर वे लोग जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान और परेशान होंगे। वे सोचेंगे कि यह परिवर्तन कैसे और किसके कारण आया, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि इसमें किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे परमपिता महादेव का संरक्षण है। जिस दिन वे यह जान जाएंगे, वे खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी होगा वह महादेव की इच्छा से ही होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यह संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हें बस अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं लानी है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाना है। जितनी जल्दी तुम अपने प्रभु को प्रसन्न करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाओगे। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा सृष्टि के रहस्यों और परमात्मा के महान कार्यों के बारे में बताएगी। शंकर भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार, जब ब्रह्मा और विष्णु जी की गर्भ स्थिति समाप्त हुई, तब उन्हें प्रभु शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि ओमकार ब्रह्मांड का मूल है और सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने ओंकार के दक्षिण भाग में सनातन का दर्शन किया और उसे अपनी आराधना का केंद्र बनाया। ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर भाग को देखा और इसे अद्भुत शक्ति के रूप में समझा, जो सब कुछ समाहित किए हुए हैं। उन्होंने ओंकार के मध्य भाग को देखा, जो ब्रह्मा, विष्णु और त्रिलोक का प्रतीक था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे समझ गए कि यह सब कुछ प्रभु शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा का सत्य यह है कि ओंकार ही सृष्टि का आधार है और इसके माध्यम से ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्रिय बच्चे, इस कथा के माध्यम से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में भी प्रभु शिव की कृपा आने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब एक गुप्त और विशेष बात तुम्हारे लिए है। यदि तुम मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 2022 फीट को टाइप करोगे, तो महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बसनी शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भरपूर कर देगा और तुम हमेशा प्रभु के संरक्षण में रहोगे। यह अंक तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा, जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि यह विशेष जानकारी केवल तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के साथ साझा की गई है। यदि तुम इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो,
तो अपने राशि का नाम टाइप करना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के हर पहलू का विश्लेषण करेगी, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। इस विश्लेषण के माध्यम से तुम अपने जीवन की सभी दिशाओं को समझ पाओगे और सही मार्ग पर चल सकोगे। तुम्हारे प्रभु की कृपा से तुम्हारा जीवन और अधिक उन्नत और सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, प्रेम को समझने और अपनाने के लिए समय, समझदारी और सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी चुना है जिसके लिए तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। अब वह समय आने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, लेकिन अब से ही अपने मन में यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत सुनिश्चित हो गया है। तुम्हारी स्थिति कुछ समय पहले खराब हो गई थी और इसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तुमसे दूर हो गए थे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे वे अब तुम्हारे हालचाल लेने तक से इनकार कर रहे थे। जब तुम उन्हें फोन मिलाते थे वे तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं देते थे, इस डर से कि कहीं तुम उनसे मदद न मांग लो। वे सोचते थे कि तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर वे तुम्हें कुछ देते भी हैं तो उसे वापस नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत समय लगेगा। इस कारण से उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन अब समय बदलने वाला है। उठो और अपने प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं। तुम्हारी कुंडली में छुपी हर बात को आज मैं उजागर करूंगा। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य सामने आने वाले हैं। तुम एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कर्म को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लो। तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और वह हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं आज तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए बैठा हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ और जीवन के हर मोड़ पर शिव जी की कृपा को महसूस करो। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखो ताकि जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तुम धैर्य और समझदारी से उसका सामना कर सको। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो चुका है, यह आवश्यक है कि तुम इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ। प्रेम को केवल एक भावना के रूप में मत देखो, बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम प्रेम को अपने जीवन में सर्वोपरि रखोगे तो हर चीज अपने आप सही दिशा में जाने लगेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह ज्ञान और अनुभव है जो सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे घर में जो अनबन और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वे भी अब शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम लौट आएगा, जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में धन की जो समस्या थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे, लेकिन याद रखना कि इस धन का सही उपयोग करना और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है।
तुम्हारे पास जो धन आएगा वह तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम की जो कमी थी वह भी अब पूरी हो जाएगी। सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें खुशियों से भर देगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में रंग भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो और अपने प्रभु महादेव की कृपा से अपने जीवन को संभालो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में अब सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हर अवसर का पूरा लाभ उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और तुम्हें सफलता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन लोगों ने तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए जो भी तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उन्हीं पर पलट चुकी हैं। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में अपना हाथ रखा है और इसीलिए वे सारी बुरी ताकतें तुम्हारी ऊर्जा के आगे असफल हो गई। तुम्हारी प्रगति को रोकने के जो भी प्रयास किए गए, वे सभी बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और स्थिरता का समय है। हालांकि तुम्हें इन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर और कर्मा का न्याय अपना काम करेंगे और उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम दिव्यता और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें क्षमा का मार्ग अपनाना है। माफ करके तुम अपनी आत्मा को हल्का करोगे और अपने लिए नकारात्मकता का चक्र उत्पन्न नहीं करोगे। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच कोई मनमुटाव या असंति थी, तो वह भी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का रिश्ता फिर से mजबूत हो रहा है। अगर तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं है, तो उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ईश्वर उनके सानिध्य में उन्हें शांति प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में अपार शक्ति है और ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और उन्नति का समय आ चुका है। अब तुम्हें केवल अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखना है और प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, परंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण वह तुम्हारे पास आते आते रुक जाती है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में बाधा बनता है। जब भी तुम किसी कार्य का संकल्प लेते हो, कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींचा चला जाता है। इसी कारण सफलता जो तुम्हारे पास आने वाली होती है, वह भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। जो भी कार्य तुम करते हो, उसे बारीकी से और बिना त्रुटि के संपन्न करते हो, लेकिन केवल एक कमी के कारण तुम्हारी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। अगर तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको, तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे, तो समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली भी हो और तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और झुकने की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे, तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है।
लेकिन इससे पहले तुम्हें इस विनम्रता के महत्व को समझना और इसका सम्मान करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकाल रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी हर योजना निष्फल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोन टोट के तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां दैनिक जीवन में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे अभी समझे या न समझे। तुम्हारे घर में स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि आएगी। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे, उन्हें क्षमा और सद्भाव के समय में वापसी का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है। तुम केवल इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा हो जो इस जीवन में आने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, वह न केवल तुम्हारा परीक्षण था, बल्कि वह उन लोगों की नीचता और पाप की सजा भी थी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और वे अब अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे प्रियजन और यहां तक कि तुम्हारे पालतू जानवर भी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे पेट्स की ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, तुमसे यह कह रही है कि तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुमने जो भी प्रेम और देखभाल दी, वह सच्चा था। तुम्हें जो भी दुख और कष्ट मिले, वह किसी और के कारण थे ना कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां तुम न्याय और सम्मान पा रहे हो। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे लड़ने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपनी सजा को भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें कहां तक ले जाएंगे। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो अब वे खुद ही उस चोट का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अब उस समय की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो राजनीति तुम्हारे खिलाफ की गई थी, जो षड्यंत्रों का तुमने सामना किया था, अब उनका अंत हो चुका है। न्याय अब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिला, वह अब समाप्त होगा और तुम अपनी सही पहचान और स्थान को पा सकोगे। तुम्हें इस यात्रा पर महादेव जी की कृपा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने शत्रुओं से अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम निश्चित रूप से इस यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
और वे तुम्हें हर परीक्षा में अडिग रहने की शक्ति दे रहे हैं। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारी कठिन घड़ियों में तुम्हारा साथ नहीं दिया और उनके कारण तुमने कई बार अपमान और तकलीफ का सामना किया है। यह दर्द तुम्हें भीतर से संतुलित कर रहा है और तुम्हारे आत्मबल को बढ़ा रहा है। अब तुम अपनी शिव शक्ति से इतनी शक्ति और स्थिरता पा चुके हो कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा आभा मंडल जो महादेव की कृपा से प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारी हर स्थिति को सहजता से सहने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने के लिए अपनी हर चाल आजमा चुके हैं, परंतु उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ साबित हो रही हैं। उनके अंतिम प्रयास भी तुम्हारे दृढ़ आत्मबल के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज और महादेव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि तुम जीवन में और भी ऊंचाइयां प्राप्त कर सको। अगले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई आएगी और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भरा रहेगा। अपने मन में धैर्य और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव तुम्हें सच्ची सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं। अब से किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी शिव शक्ति और अपने आंतरिक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। महादेव का यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर देगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक होता है तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है तुम माला पहनकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर और हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं, मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा। अब न्याय होगा। अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया पर अपने दोषों को त्यागा नहीं। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे जो केवल दिखावा करते हैं वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह एक हो या 1,00,000। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव, मैं सच्चा हूं। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव, और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला संहार और अगला सत्य केवल सच्चों भक्तों के लिए होगा। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ कर देंगे। हाँ, मैं महादेव हूं लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूं। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं हूं जहां ढोल बजते हैं, मैं वहां हूं जहां मन रोता है। अब मेरा चयन होगा, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे, अब मैं देखता हूं आत्मा। जो पवित्र है मैं उनका हूं जो अपवित्र हैं, उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूं। ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूंगा। अब मैं उस पर कृपा करूंगा जो माता पिता की सेवा करे, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ छोड़ दे और सच अपनाए। वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदलूंगा महादेव। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा, और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की जरूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं,
तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है, तुम्हारा हर विचार मेरे सम्मुख खुला है। अगर आज तुमने सुधरने का निर्णय ले लिया तो जान लो, मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, मैं करुणा भी हूं, मैं तांडव भी, मैं आशीर्वाद भी हूं और श्राप भी। मैं माफ भी करता हूं और दंड भी देता हूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभ है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करो 444 और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे, और बीच में छोड़ने की भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी न समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 4 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी, क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है।
वह बहुत परेशान और दुखी है, क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी, वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, वही दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको हर परेशानी से दूर रखा है। आपके जीवन में बुराई ने कभी भी द्वेष नहीं किया, क्योंकि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी देवता को पूजा करते हो, वह आपको हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी आपको छू नहीं पाती। आप अनमोल हो और आपकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि आप हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखें और आपको हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि आप इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हैं तो कृपया 108 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हो या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक होता है, तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है, तुम माला पहनकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर ओर हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो, लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं, मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा। अब न्याय होगा। अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया, पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया, पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया, पर अपने दोषों को त्यागा नहीं। अब समय आ गया है।
मेरे बच्चे जो केवल दिखावा करते हैं वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो अभी कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, मैं सच्चा हूं, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव, और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला संहार और अगला सत्य केवल सच्चों भक्तों के लिए होगा। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ कर देंगे। हाँ, मैं महादेव हूं, लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूं। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं हूं जहां ढोल बजते हैं, मैं वहां हूं जहां मन रोता है। अब मेरा चयन होगा, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे, अब मैं देखता हूं आत्मा जो पवित्र है। मैं उनका हूं जो अपवित्र हैं, उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूं। ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूंगा। अब मैं उस पर कृपा करूंगा जो माता पिता की सेवा करें, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ छोड़ दे और सच अपनाए, वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदल लूंगा महादेव। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा, और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की जरूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं, तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है, तुम्हारा हर विचार मेरे सम्मुख खुला है। अगर आज तुमने सुधरने का निर्णय ले लिया तो जान लो, मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, मैं करुणा भी हूं, मैं तांडव भी, मैं आशीर्वाद भी हूं और श्राप भी। मैं माफ भी करता हूं और दंड भी देता हूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभी है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करो 4 और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे, और बीच में छोड़ने के भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे।
उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 4 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही है। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, वही दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको हर परेशानी से दूर रखा है। आपके जीवन में बुराई ने कभी भी द्वेष नहीं किया क्योंकि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी देवता को पूजा करते हो वह आपको हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी आपको छू नहीं पाती। आप अनमोल हो और आपकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि आप हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखें और आपको हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि आप इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हैं तो कृपया 108 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हो या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं।
आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या महादेव और की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 55 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हाल या अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे आज हो या कल। आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है, उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। आपके आसपास दिव्य शक्ति और आपके एंड्स हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने इंटू पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं,
उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए